फतेह बहादुर नहीं, इसको अपना आचरण के अनुसार खैर बहादुर नाम रख लेना चाहिए। कि रामायण और रामायण का सभी पात्र काल्पनिक है। अगर माँ का दूध पिए हैं तो जरा बाइबल पर और कुरान पर बोल के देखे। वहाँ उस मंदिर से एक ही समाज का विकास हो सकता है जो पखंडी समाज है। ये मूर्ख आदमी है या ज्ञानी है, इनको ज्ञान नहीं है। आपने हिंदू का बात किया, अपने माँ का दूध पिया है तो बोले कहे बोले ना कुरान शरीफ पर। इस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है, एक क्षण भी राजद के इसको पार्टी में नहीं रहना। राम मंदिर अयोध्या में बनाकर अब कौन सा देश का विकास करना मतलब चाहते हैं? कि राम का मंदिर बन गया, इनको बड़ा एक व्यक्ति कायर आदमी है, ये समाज में रहने लायक के आदमी नहीं। एक धर्म को टारगेट करके गाली दिया जाए, इससे बड़ा कायरता कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे लोगों को धर्म से और पार्टी से दोनों से निष्कासित कर देना चाहिए। एक ओवैसी का कैंडिडेट जिस दिन इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, पता चल जाएगा कि वो वोट कहाँ चला। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और उससे पहले सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने एक बार फिर से हिंदू धर्म ग्रंथ और हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दिया और कहा है कि मंदिर में जाने से अंधविश्वास जो है वो और ज्यादा बढ़ता है। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, ऐसे में राम मंदिर से फायदा किसको होगा? राम मंदिर से फायदा सिर्फ और सिर्फ पाखंडी लोगों को होगा। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए निर्दलीय एमएलसी महेश्वर सिंह है, बिहार की राजनीति के वरिष्ठ नेता हैं। महेश्वर सिंह जी, आपने बयान सुना होगा फतेह बहादुर सिंह जी का, जिन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में भाई अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जाता है, राम मंदिर से सिर्फ पाखंडियों का विकास हो सकता है। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? इस बयान को मैंने क्या कहा जाए, दुर्भाग्य है। जैसे ऐसे लोग भी जनप्रतिनिधि बनकर चले आते हैं। अगर किसी के आस्था के केंद्र पर चोट पहुंचाया जाए, उसके आस्था पर चोट पहुंचाया जाए, तो इनको अगले चुनाव में पता चल जाएगा कि किस भाव में है। ये मूर्ख आदमी है या ज्ञानी है, इनको ज्ञान नहीं है। और इनका जवाब तो नीरज बाबू दे चुके हैं, जो जदयू के प्रधान प्रवक्ता है। ये हिंदू धर्म पर चोट पहुंचा रहे हैं। अगर माँ का दूध पिए हैं तो जरा बाइबल पर और कुरान पर बोल के देखे, वहाँ क्या होता है, मदरसे में क्या होता है, और फिर गिरजाघर में क्या होता है। ये गुरु ग्रंथ साहब पर बोलेंगे है इनमें हिम्मत? जिस हिंदू का वोट ही प्राप्त करते हैं, जग में अठजाम में लखनऊ में जाकर भोजन करते हैं, जाके राम नाम जहाँ लोग लेता है वहां जाके गोड़ पर गिरते हैं साधु संतों के, और अखबार में प्रमुखता के लिए मंत्रिमंडल विस्तार में जाने के लिए ये सारा खेला कर रहे हैं। इससे कुछ होने जाने को थोड़े है। इतना दिन में प्रथम बारी जीत कर ये आदमी आया है, इसको ज्ञान नहीं है कि गीता से हमको क्या धर्म मिलता है, राम के चरित्र से क्या उदाहरण लेना चाहिए। इस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है, एक क्षण भी राजद को इसको पार्टी में नहीं रहने देना चाहिए। लेकिन महेश्वर सिंह, एक सवाल ये भी है, क्योंकि जो बयानबाजी कर रहे हैं आरजेडी भी कहीं ना कहीं उन पर साइलेंट है, लगता है कि समर्थन आरजेडी का भी है। होगा वैसे वैसे लोगों की जरूरत है तो होगा वैसे लोगों की जरूरत। लेकिन वो देखिए, हाँ। अच्छा, अब राबीर जी है चाहे लालू यादव है, वो दिल्ली पूजा पाठ वाला लोग है। उनके बड़े पुत्र हैं तेजस्वी, पूजा पाठ वाले लोग हैं, कृष्ण को मानकर चलते हैं, तेज प्रताप जी धर्म को मान के। उनका जो पार्टी के संस्थापक है, धर्म को मान के चलते हैं। उनके मुंह से तो आज तक हिंदू धर्म पर कुछ नहीं निकला। सभी धर्मों का आदर है, सही बात है, लेकिन एक धर्म को टारगेट करके गाली दिया जाए, इससे बड़ा कायरता कुछ नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति कायर आदमी है, ये समाज में रहने लायक के आदमी नहीं। कल उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों को शूद्र कहा गया है, हम लोग हिंदू हैं ही नहीं, जो दलित पिछड़ा है। शूद्र रहते तो राम सबरी के घर जाके जूठा बैर सबरी का नहीं खा लेते। समाज में राम के चरित्र से इनको एक रूपता लेनी चाहिए। ये केवट को गले नहीं लगाते, केवट के घर खाना नहीं खाते, जूठ बैरी सौरी का जूठ बैर नहीं खाते। ये कोल भील, जो उस समय जो बानर कहा जाता था, जो कुल भील जाति के लोग थे, वनवासी थे, उनका साथ लेकर राम जैसे तताई का, रावण जैसे तताई का ऊपर चढ़ाई करके विजय प्राप्त किए। यही वनवासी लोग था।
इनको भाई भाई से क्या प्रेम है, पिता पुत्र का क्या प्रेम है, इसको ये ज्ञान नहीं होता है। आज अयोध्या में राम मंदिर बना है, कितना रोजगार सृजन हो गया, कितना विदेशी रुपया आएगा इस पर्यटक आएंगे में, इसका ज्ञान नहीं है। लेकिन राम का मंदिर बन गया, इनको बड़ा चीड़ है। ये ज्ञानी मूर्ख लोग हैं। लगता नहीं कि भाई इस तरीके की बयानबाजी जो है वो सामने वाले को, भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाए। 90 दिन से कम टाइम है। हाँ, 90 दिन से कम टाइम है, सब पता चल जाएगा। ऐसे ऐसे बयान हुआ तो महागठबंधन को भारी हानि होगा। नीतीश कुमार इन सब चीजों पर बहुत स्टैंड उनका क्लियर होता है, धर्म और जाति पर उनकी कोई बयानबाजी नहीं होती है, तो फिर उनको नुकसान उनको भी हो सकता है। नुकसान देखिए, जहाँ जिस संगत में आदमी रहता है उसी संगत का वैसा फल आदमी को मिलता है। समझे? ये सवाल यह है कि नीतीश कुमार को तो हमने बोलते हुए नहीं देखे। हम ये हिंदू धर्म पर राजनीति जी और तेजस्वी यादव और इनको भी बोलते हुए लालू यादव जी को नहीं देखा है हमने कभी। लेकिन उनके टिकट दिए हुए आदमी पर जो समाज को खंडित करना चाहता है, आज कहाँ बिहार में हिंदू मुसलमान का सवाल है, कहाँ मस्जिद मंदिर का सवाल है। कोई नया घर बनाता है तो अपना गृह प्रवेश करता है, अपने पर पाहुन हित मित्र को बुलाता है। उसी तरह माने वहां पर जो जमघट है, बुलाहट है, साधु संतों का कार्ड है, कहाँ कह रहा है कि पूरा हिंदुस्तान का 100 करोड़ हिंदू वहां उलट कर चला आवे। राम मंदिर बनने से भ्रम नहीं पैदा होता है, ज्ञान बढ़ता है, वहां रोजगार बढ़ा है। चाय की दुकान से लेके, पान की दुकान से लेके, खिलौने की दुकान से लेके, पुजेरी का बहाली हुआ है। ये सब देखिए, इससे फायदा ही है। विदेशी लोग आएगा, देशी लोग आएगा, पर्यटन का क्षेत्र बढ़ा है। पर्यटन भी एक उद्योग है, उद्योग है। लोगों का आस्था का पूर्ति भी हो गया, लोग उनको नमन भी किया और पर्यटन का काम भी वहाँ चला। अब 1 तारीख को अभी मूर्ति की तो स्थापना नहीं हुई है, प्राण प्रतिष्ठा, लेकिन 1 तारीख को लाखों लोग वहाँ जुटे हुए हैं। राम के चरित्र से हम पुस्तक में क्या मिलता है कि कौन चरित्र क्या है, उससे हमको क्या लेना चाहिए। गांधी जी बकरी चराते थे, आज बकरी चराने की जरूरत नहीं है। लेकिन गांधी जी जो दूध पीते थे, बकरी के दूध से आज प्लेटलेट बढ़ता है, शरीर स्वस्थ रहता है। बकरी चरा, कपड़े का अभाव था उस समय, गांधी जी लंगोटी पहनते थे। आज कपड़ा मिलता है तो कपड़ा पहनने से कोई रोक नहीं ना सकता है। गांधी जी का जो विचार है उसको आत्मसात करने की जरूरत है। अब गांधी जी को बकरी चराते थे, आप भी जाकर बकरी चराने लगे तो लोग कहिए कि आज के जमाने में पागल है। तो सवाल है कि जो उनका उद्देश्य था, राम का उद्देश्य था समाज की रक्षा करना, भाई भाई में प्रेम रखना, माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति, जो अपने से बड़े हैं प्रति कैसे श्रद्धा रखनी चाहिए। ये आदमी पढ़ा लिखा थोड़े है, अपने आप को तो पढ़े लिखे बताते हैं, ज्ञानी बताते हैं। ज्ञानी है, वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। वो फुटपाथ पैदा समाज में समाज को बांटने के फेरा में चला हुआ है। फिर आएगा क्या, विधानसभा का मुंह देखने वाले हैं। ऐसे ऐसे लोगों को धर्म से और पार्टी से, दोनों से निष्कासित कर देना चाहिए। अच्छा, अपने माँ का दूध पिया है तो बोले कहे बोले ना कुरान शरीफ पर। हम आपसे फिर कहते हैं कि बोले वो बाइबल पर, बोले गुरु ग्रंथ साहब पर, अगर इसको हिम्मत है तो। इतिहास भरा पड़ा है वीरता से। कहाँ थे उस समय जब देश की आजादी की लड़ाई, इनका खानदान कहाँ था? आज संख्या बढ़ गई या बात बढ़ गई तो बात बतियाते हैं 9 गुना। कहाँ थे इनका खानदान लड़ाई में, देश की आजादी की लड़ाई में, जो आज भारतीय संविधान में इनको बोलने का और जनप्रतिनिधि बोलने का मौका मिला है। जैसे तब गुलाम था, इनका खानदान कहाँ था? ये सब भाई भाई, अनुसूचित जाति हो चाहे बड़े लोग हो, चाहे जो निम्न है, जो बड़ा पद पर है वही बड़ा है। हाँ, पद बड़ा है वही बड़ा है, संविधान बड़ा है। वाल्मीकि जी कौन जाति थी? आज एयरपोर्ट उनके नाम पर रखा है, रामायण लिखे, घर घर में वाल्मीकि रामायण है। वो किस जाति से? ज्ञान है इस आदमी को,
कि रामायण कौन लिखा है, तो हम सोचते जाते थे। राम घर में पूजा होता है, खून का पूजा होता है। राम मंदिर की पहली ईंट जिसने रखी रामेश्वर चौपाल भी तो होता है। बड़ा व्यक्ति वो होता है जिसका किरदार बड़ा होता है। अच्छा, एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। एक अंतिम सवाल, क्या लगता है भाई इनको कुरान पे बोलने में क्या दिक्कत है? क्योंकि हमेशा इनकी बयानबाजी हिंदू धर्म ग्रंथों पर ही होती है, हिंदू धर्म ग्रंथों को बुरा बताने में लगे होते हैं आरजेडी के कई नेता। दिक्कत क्यों होती है? बाकी चीजों पर बोलने में डर क्यों? अब वही तो बात हम कहते हैं कि कहीं न कहीं ये नियत में खोट है, ये समाज को बांटते चले हैं। हम बात तो दूसरी कहते लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि जनरेशन में कहीं न कहीं कोई दोष हो। ये सिर्फ हिंदू धर्म पर क्यों बोलते हैं? और बोल रहे हैं ना इस वोट के लिए, एक ओवैसी का कैंडिडेट जिस दिन इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, इनको पता चल जाएगा कि वो वोट कहाँ चला गया। वोट के लालच में सब ये बात बोल रहा है। चलिए, गाय खाने वाला लोग जो बोल रहा है, ये इनकी बयानबाजी एक ये भी होती है कि भाई जो स्वर्ण समाज है वो हमेशा दलितों पर अत्याचार किया और आज भी वही रोड में पे ये लोग चलते हैं, दलितों को दबाने का काम करते हैं। 10% वाले 10% वाले 10% वाले तो घर में जाके आग लगाना दे। 10% वाले की 10% नहीं है, ये को भरम है। संख्या 25% में है। जब जातीय जनगणना हुआ तो मुस्लिम समाज के अति पिछड़े को अति पिछड़ा में जोड़ दिया गया। देख लीजिएगा कागज, हम कह रहे हैं देख लीजिएगा। लेकिन जो उच्च वर्ग का मोहम्मदन था, ये जो हमको दिखाया गया है सब सवर्ण 16, उसमें जो उच्च वर्ग के 8% मोहम्मदन है उनको नहीं जोड़ा गया है। संख्या 25 है, उनका भरम टूट जाएगा। और 10% वाले चाहे 25% वाले, कहाँ सवर्ण अत्याचार किया है हरिजनों पर? बतावे। यादव अत्याचार किया है कि कुर्मी अत्याचार किया है कि राजपूत किया है कि ब्राह्मण किया है कि भूमिहार किया? कौन जाति किया है? जहानाबाद में कौन जाति किस पर किया? वहां के तो जो भूंझार है उनको भागना पड़ा, क्षेत्र छोड़कर पटना में व्यापार कर रहे हैं। वो कौन लोग अत्याचार कर रहे थे? ये बहाना करता है लोग कि कमजोर है, हम लोगों को दबाया गया है। कौन दबाया है? कहां दबाया है? ये राजनीति है इनकी राजनीति है। फटर बोलने की आदत है। वो तो बोलवे की है। नीरज बाबू की तेज बहादुर है, क्या नाम है इसका? फतेह बहादुर सिंह। फतेह बहादुर नहीं, इसको अपना आचरण के अनुसार कायर बहादुर नाम रख लेना चाहिए। जो दिवे के लोग इनका विरोध कर रहा है। लेकिन थोड़ा भी अगर हिम्मत है तो यहाँ के बोले ही बाइबल पर और कुरान पर जो कहाँ दोष है? रामायण में कहाँ दोष? समझ नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, तो यही सब होगा समाज में। तो चलिए, महेश्वर सिंह ने बड़ा चैलेंज किया है फतेह बहादुर सिंह को और कहा कि अगर हिम्मत है तो फिर आप बाकी धर्म ग्रंथों पर बोल कर देखिए आपका हश्र क्या होता है। सबसे आसान है हिंदू धर्म ग्रंथों पर, हिंदुओं पर सवाल खड़ा करना, अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए। बहरहाल आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।